नमस्कार सर। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं नित्यानंद सदाट, राज्य मुख्य प्रवक्ता, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। सर जिस तरह से 57 दिन आपको हो चुके हैं, 50 से अधिक दिन हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब जो एक उम्मीद की बात की जाए, पीएम मोदी फिर एक बार हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं पीएम मोदी के इस हिमाचल दौरे को? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका विशेष तौर पर लाइव टाइम टीवी और दिव्य हिमाचल का विशेष दिल से आभार करता हूं कि समय पर आप लोगों ने हमारे इस मुद्दे को प्रमुखता से उछाला है और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। और जैसे आपने भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं, इससे पहले भी 2 मरतबा वो आ चुके हैं। हमारे कर्मचारियों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री मोदी शायद हमारी पुरानी पेंशन बहाल को करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अब शायद जैसे तीसरी बार कह रहे हैं कि मोदी जी आने वाले हैं, ये जाहिर है कि विधानसभा चुनाव अभी बिल्कुल दहलीज पर हैं। हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की, हर जनमानस की इस वक्त उम्मीद है हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। जैसे कि मैं बताऊं, ये मुद्दा हमारा जो 13 अगस्त से लगातार हम निरंतर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, आज 57वां दिन है। 57 दिन कंप्लीट हो गए। सरकार की तरफ से हमारे कोई पूछने तक यहाँ पर नहीं आया कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। शिमला में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर, हमीरपुर हो, धर्मशाला हो या मंडी हो, हर जगह प्रदेश का हमारा एनपीएस कर्मचारी अनशन पर बैठा है। सरकार ने कोई कोशिश नहीं की है। भी आखिर कर्मचारी आपका है, पूछना चाहिए, ये तो पूछो आपकी पीड़ा है क्या, क्यों इतने लंबे से आप लोग बैठे हैं। तो इस उम्मीद के साथ सभी जानते हैं कि भी बुढ़ापे में बहुत ज़रूरी है पेंशन का होना। बिना पेंशन के कुछ नहीं चलता, क्योंकि राजनेता लोग भी जब पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारियों को देने में आपत्ति किस बात की। अब जैसे आपने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं, आपको कैसी उम्मीदें हैं, तो मैं समझता हूँ मोदी जी पर तो बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी जी देश की शान है, पहचान है। उनसे तो जैसे पीछे नारा भी लगा करता था, मोदी है तो मुमकिन है। तो हम तो अंतिम समय तक अब यही चाहते हैं कि मोदी जी अगर आ रहे हैं तो ज़रूर वो पुरानी पेंशन दे करके लौटें, क्योंकि पीछे भी उन्होंने कहा था कि मैं हिमाचल का मैं बेटा हूँ। भाई, हिमाचल में सबसे पहले पुरानी पेंशन बंद हुई थी देश के अंदर। तो अगर आप इस पीड़ा को हटाएंगे कर्मचारियों की, दिल और दिमाग में सिर्फ मोदी ही मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा निरंतर रहेगा। बाकी आपका कोई और? सर जिस तरह से बात की जाए, अब कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है, क्योंकि जब भी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये आपका आंदोलन, अब आगामी रणनीति क्या रहेगी? जी हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल लगने वाला है। हम सोच रहे हैं कि 10-15 दिन का समय बड़ा शेष है। हम तो ये चाहते थे कि विपक्षी जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लग चुके हैं, बैनर्स भी लग चुके हैं, और उनके जो बड़े बड़े नेता है, कदावर नेता, और बड़े दमखम से बता रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। तो हम तो ये चाहते थे कि अगर 10-15 दिन का समय जो अभी बचा है सरकार के पास, भाई आप भी 10 दिन के अंदर इस पुरानी पेंशन को बहाल कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी चुनौती विपक्षी राजनीतिक दल भी आपको दे रहा है, तो अपने कर्मचारियों के हित में आप इतना बड़ा फैसला ले लें तो बहुत अच्छी बात होगी है, बड़ी सुखद बात होगी है। सबके चेहरे में मुस्कान आएगी। इस मुस्कान को लौटाने का आप जो है ज़रूर कोशिश करें। बाकी तो मैं समझता हूँ प्रयास निरंतर जारी रहेंगे जब तक कोड ऑफ कंडक्ट जारी नहीं होता। हम निरंतर इस क्रमिक अनशन को लेकर के बैठे रहेंगे। सर आपका क्या कहना है? आपका धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला शिमला। हमारा तो कहना यही है कि अब जैसे सरकार को हम 2-3 साल से बोल ही रहे हैं कि ओपीएस बहाल करो, ओपीएस बहाल करो, लेकिन अभी भी जैसे मोदी जी अभी चंबा का दौरा है, हम लास्ट तक सोच रहे हैं कि सरकार अगर बहाल करती है ओपीएस को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट नहीं तो अब कांग्रेस सरकार तो बोल रही है कि हम जो है ओपीएस को बहाल करेंगे, 10 दिन के अंदर बहाल करेंगे। तो अब देखना है कि अब जो भी है, अगर सरकार करती है 10 दिन में तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हमारा तो वोट फॉर ओपीएस का अभियान स्टार्ट हो चुका है। वोट फॉर ओपीएस है, यानी कि जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि आते ही 10 दिन के अंदर अगर ये वर्तमान सरकार नहीं करती है तो आगामी क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखो, 2-3 स्टेटों में अभी हाल ही में कांग्रेस ने पेंशन बहाल की है, तो उससे तो विश्वास लग रहा है कि हमें कि नेचुरली मतलब जो भी है, अगर हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो 10 दिन के अंदर बहाल करने के लिए बोल रही है, तो होगा
नेचुरली मतलब होगी ये पेंशन बहाल होगी, जरूर होगी। सर आपका क्या कहना है, आचार संहिता तक आप वर्तमान सरकार को समय देते हैं और उसके बाद क्या कांग्रेस के साथ? सर ये निश्चित तौर पर अब यही होगा, क्योंकि हमारा जो मिशन है एनपीएस पर चोट ओपीएस पर, क्योंकि जाहिर है जो सरकार हमें ओपीएस बहाल नहीं करेगी, जो हमारा समर्थन करेगी, तो नेचुरली कर्मचारी उसके साथ जाएगा। तो हमारी कोशिश तो यही होगी, अंत समय तक हम जयराम जी पे पूरा भरोसा जताए बैठे हैं और मोदी जी पर पूरा भरोसा कर रहे हैं कि आपके पास जितना समय आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, अन्यथा हमें तो ज़रूर यही कदम उठाना पड़ेगा। जो ओपीएस की बात करेगा, ओपीएस के लिए हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसका समर्थन 100% करेंगे। तो यहाँ पर एनपीएस ने ऐलान कर दिया है कि वर्तमान में पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर ओपीएस बहाली का यहाँ पर ऐलान नहीं होता तो मजबूरन कहीं ना कहीं इन्हें फिर कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। तो इस प्रकार का नारा लेकर ये क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 57 दिन हो चुके हैं और जिस तरह से सभी को मालूम ही है कि जल्द कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, अगर सरकार उससे पहले कर देती है तो ये सरकार का साथ देंगे। तो अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।